बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक होगा बेंथम का उपयोगितावाद। उपयोगितावाद मूलतः एक नैतिक सिद्धांत है। बेंथम ने उस समय प्रचलित नैतिकता के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता का आधार माना। बेंथम उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को मान्यता देता है जिसे सुखवाद के नाम से जाना जाता है। सुखवाद का अर्थ है कि मनुष्य स्वभाव से आनंद की खोज करता है और कष्टों से बचना चाहता है। बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को कष्ट और आनंद इन दो प्रभुत्व संबंध स्वामियों के अधीन बनाया है। वही यह तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वही यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या करेंगे। एक और उनके उचित अनुचित का मापदंड और दूसरी ओर कारणों और परिणामों की श्रृंखला उससे जुड़ी हुई है। हम जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, हम सब उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। हम उनकी अधीनता से मुक्त होने का जो प्रयत्न करेंगे, उससे उक्त सत्य का ही प्रदर्शन और पुष्टि होगी। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेंथम का अभिप्राय है कि हम जो कुछ करते हैं वह आनंद को प्राप्त करने और कष्टों से बचने के लिए करते हैं। नैतिकता की भी यही मांग है कि हम वही करें जिससे आनंद मिले और कष्ट दूर हों। सुखवाद के सिद्धांत के आधार पर बेंथम उपयोगिता की परिभाषा करता है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु अथवा किसी कार्य में मनुष्य को आनंद देने और कष्ट दूर करने की जो क्षमता होती है, उसी को उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। बेंथम ने यह सिद्धांत निश्चित किया कि जिस चीज़ से आनंद मिलता है वह अच्छी है और जिससे आनंद नहीं मिलता है वह अच्छी नहीं है। यहाँ बेंथम अच्छा शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में करता है, अर्थात उपयोगिता नैतिकता की कसौटी है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के जिन आचरण या काम से आनंद की प्राप्ति होती है वही नैतिक है और जिससे कष्ट प्राप्त होता है वो अनैतिक है। एक स्थान पर बेंथम लिखता है कि उपयोगिता के सिद्धांत का अनुयायी सद्गुण को इसलिए अच्छा मानता है क्योंकि उससे आनंद की उपलब्धि होती है और दुर्गुण को इसलिए बुरा मानता है क्योंकि उसको व्यवहार में लाने से कष्ट होता है। बेंथम ने आनंद और सुख में अंतर किया है। किसी वस्तु के सेवन से अथवा किसी काम से मनुष्य को जो तत्कालिक अच्छा प्रभाव पड़ता है वह आनंद है। सुख मन की स्थायी स्थिति है जो अनेक प्रकार के आनंदों के योग से उत्पन्न होती है, किंतु सभी प्रकार के आनंदों को एकत्रित कर लेने से सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। कुछ आनंद ऐसे भी होते हैं जिनके सेवन से आगे चलकर कष्ट हो सकता है। अतः सुख के लिए यह कुछ आनंदों का त्याग करना भी पड़ता है।
इसी प्रकार कुछ कष्ट ऐसे हो सकते हैं जिनके अंतिम परिणाम अच्छे हों, इसलिए उन्हें स्वीकार करना अच्छा होगा। आनंदों के बीच गुण का नहीं, परिमाण का भेद होता है, ऐसा बेंथम ने कहा है। सबसे महत्व की बात यह है, वह विभिन्न प्रकार के आनंदों के बीच गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार गुणों की दृष्टि में सब आनंद समान होते हैं। एक आनंद मात्रा में दूसरे से भिन्न हो सकता है, दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकता है, किंतु गुण में भिन्न नहीं होता। यदि हम यह कहें कि काव्य का आनंद भोजन अथवा खेल के आनंद से अच्छा है, तो इसका अर्थ है कि वह भोजन अथवा खेल के आनंद से मात्रा में अधिक होगा। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक आनंद दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का है। यदि आनंदों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया जाए तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी। फिर हमें अच्छाई की कोई अन्य कसौटी ढूंढनी पड़ेगी। कष्टों के संबंध में भी यही सिद्धांत लागू होता है। आनंद और कष्टों के अनेक प्रकार बताए हैं। बेंथम ने सामान्य तौर पर आनंदों और कष्टों के दो प्रकार बताए हैं, सरल और मिश्रित। इंद्रिय, धर्म, कार्यकुशलता, धर्मपरायणता, उदारता, द्रोह, मैत्री, ख्याति, शक्ति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य, कष्ट अथवा चिंता से मुक्ति के आनंद सरल आनंद हैं। इसी प्रकार इंद्रिय अभाव, कुख्याति, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य और अशोभनीयता से उत्पन्न कष्ट सरल हैं। अन्य सब प्रकार के आनंद और कष्ट इन्हीं आनंदों और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। बेंथम ने आनंद और कष्टों के 4 स्रोत बताए हैं: प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। जब कोई आनंद अथवा कष्ट प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य की इच्छा के हस्तक्षेप के बिना प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि उसका स्रोत प्राकृतिक है, अर्थात उसके पीछे प्रकृति का विधान है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मद्यपान से रोग उत्पन्न होते हैं और स्वयं से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो आनंद अथवा कष्ट समाज की विधिवत स्थापित सत्ता से और उन लोगों के द्वारा प्राप्त होता है जिन्हें शासन करने का अधिकार है, तो उसका स्रोत राजनीतिक कहा जाएगा। जैसे न्यायाधीश का आदेश से प्राप्त आनंद अथवा कष्ट। नैतिक आनंद अथवा कष्ट वह है जो लोक मत के प्रभाव से प्राप्त होता है, जिसे हम ईश्वरीय इच्छा का फल कहते हैं। वह धार्मिक आनंद अथवा कष्ट होता है। बेंथम के अनुसार सब आनंद और कष्ट बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, किंतु सब व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में आनंद अथवा कष्ट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सबकी संवेदनशीलता समान नहीं होती। बेंथम ने 32 चीजें बताई हैं जिनसे मनुष्य की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। उसमें स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियाँ, लिंग, आयु, पद, जलवायु आदि प्रमुख हैं। आनंद और कष्टों की नापतोल के संबंध में बेंथम ने कहा है
यदि विभिन्न आनंदों के बीच केवल मात्रा का भेद होता तो उनकी नापतोल भी संभव होनी चाहिए। हम गुणों को नहीं नाप सकते, मात्रा को तो नापा ही जा सकता है। अतः बेंथम ने नापने का एक फार्मूला प्रस्तुत किया है जिसे आनंद कलन कहते हैं। उसका कहना है कि जब हम आनंदों को नापें तो उसकी सघनता, अवधि, निश्चितता, अनिश्चितता, निकटता, दूरी, शुद्धता, उत्पादन शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि सघन आनंद और सघन आनंद की तुलना सघन आनंद कम सघन आनंद की तुलना में अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार दीर्घकाल तक रहने वाला आनंद अल्पकालीन आनंद से अच्छा होगा। जो आनंद अधिक निश्चित है उसे हम अनिश्चित आनंद की तुलना में ज़्यादा पसंद करेंगे और जो निकट के आनंद को दूर के आनंद से अच्छा मानेंगे। अतः जिस आनंद में उसी प्रकार की संवेदना होने की अधिक संभावना हो और विरोधी संवेदना के उत्पन्न होने की संभावना कम हो, वह अन्य आनंदों से अच्छा माना जाएगा। बेंथम के अनुसार इन आधारों पर इन विभिन्न प्रकार के आनंद और कष्टों की नापतोल की जा सकती है। एक और सभी आनंदों के मूल्यों को जोड़ लिया जाए और दूसरी ओर सब कष्टों के मूल्यों को। यदि आनंद की मात्रा अधिक हो तो व्यक्ति विशेष के स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए उस काम को समग्र की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा और यदि कष्ट अधिक हों तो समग्र दृष्टि से बुरा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होगा। इसका दूसरा पार्ट शीघ्र आपके सम्मुख या अगले टॉपिक में बताया जाएगा। धन्यवाद।